पैलाग दगड़ियों पैलाग। तो अब ब्याखुल जे 7 बजने वाले छन ब्यालाग। तो एल कोई दुकान में ग्राहक ना आ रही। तो आज सबसे पहले तो प्रार्थना है उन पितरों के लिए। सबसे पहले मेरे पिताजी का धन्यवाद, जिन्होंने बचपन से मेरी पीठ ठोकर कहा था कि मेरा बेटा भी तू ही है और बेटी भी तू ही है। तो बाबू, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तेरे आशीर्वाद से कर रही हूँ। अगर पसंद आया हो तो आप जहाँ कहीं भी हैं मुझे आशीर्वाद देना। और मम्मी, तूने मुझसे कहा था मेरी नाली, मेरी भी, मेरा खाला, वो भी आज पूरा हो गया है तेरे आशीर्वाद से। तू जहाँ से भी देख रही हो तो मुझे आशीर्वाद देना। और दीदी, तू कहती थी कमाना तो आसान है, लेकिन उसको हल लगाने में मुझे बहुत डर लगती है। तेरी क्या है, बचाना तो नहीं जानती है, लेकिन तेरे आशीर्वाद से आज बचाना भी जान रही हूँ, संभालना भी जान रही हूँ, काम करना भी जान रही हूँ। दीदी, तू भी जहाँ कहीं होगी मेरे कामों को देखकर बहुत खुश होगी। जिस तरह तूने हम सभी बहनों का कभी अहित नहीं किया है, उसी तरह मैं भी तेरा अहित किसी रूप में और किसी हाल में नहीं करूँगी। इतना विश्वास तो तुझे है ही, क्योंकि जो जिंदा हैं उनको विश्वास दिलाने के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी। लेकिन तू जहाँ भी है देख रही है ना अपनी आंखों से, और मेरे भाव को भी पढ़ सकती है, मुझे भी पढ़ सकती है और अपनी आत्मा को भी पढ़ सकती है। इसलिए मुझे आशीर्वाद देना। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे आशीर्वाद से है। और मेरे को जो करना होगा, बिल्कुल जिस तरह पूरी आस्था विश्वास के साथ तुमने अपना जीवन काटा, मैं भी ऐसे ही काट के आ जाऊंगी। और अब है इन लोगों की बारी दीदी, है ना। तो ये तो थी मेरे पितृ आत्माओं को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने की बात। तो मेरे अपने दिल के जो भाव थे इस वक्त गोधूली बेला में दिया जलाते समय जब याद आती है तो कहना ही चाहिए ना। तो हो गया। अब आई बारी तुम लोगों की। एक बात बताओ, जब फर्स्ट बारी जब बीमार हुई थी ना, ठीक उसी दिन मेरी बंदूक और गाड़ी की रिपोर्ट, क्या कहते, मेरे पति की रिपोर्ट की गई। क्यों? क्योंकि कहीं ईजा इसका हाथ पकड़ के इसको यही ना रोक दे, है ना। इसलिए तुमने वो ड्रामा किया। उसके बाद मैं अपने घर चली गई गाय बच्चियाँ लेकर। फिर ठीक 1 साल बाद तुम्हारा ड्रामा फिर से शुरू हो गया। इधर जाके तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मनु को ऊपर रखा तो भी तुम्हारी पसंद नहीं आया, मनोज को यहाँ रख दिया है करके। फिर उधर दूसरी शादी करवा दी तुमने कि यहाँ दखल अंदाजी कर दिए करके। तो मैंने यहाँ तुम्हारी ज़मीन हड़पने के लिए, या तुम्हारी इस जो जमेला तुमने मेरे सिर में डाला है ना, ये बंटवारे सटवारे वाला, कर तो मैंने दिया अपनी तरफ से अच्छी, और अब तो मैं आराम से लड़ूंगी। फिर तुमने उधर दूसरी शादी का कांड करा दिया। चलो ठीक, दूसरी शादी में तो मैंने अपने पति से भी और अपनी मम्मी से भी, दोनों से कहा था अब मरूंगी तो इसी घर में और बचूंगी तो इसी घर में। और ये मेरा वादा हमेशा था, है और रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को जितनी सुविधाएं जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी जोड़ूंगी, जिससे लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी लड़ूंगी, ठीक है। ये रहा तुम्हारा दूसरा कांड है। और बंटवारे के समय तुमने उतने कांड किए। बंटवारे करने के बाद तुमने ये जो चल रहा है अब 14 तारीख को आने वाला है, वो वाला कांड हो गया, है ना, है ना। और फिर ये कुआनोल वाला कांड हो गया तुम्हारा। मैं सब के पत्तो ना तुम कांड तो तुम ही करूँ छाने, मतलब अपन काम में एक मन नहीं लाग रही हूँ। कांड तुम करूँ छा, लेकिन तुमसे खुजली क्या ही नहीं रहता तू नहीं भड़कड़ा तुमने, खाला तुम कहा है भाई, जो बड़को लो खाल। आई बात समझ में? तुम्हारे सारे कांड समझ में आ रहे। तुम जब ये ऊपर बजट वाला ने कर्म इन कांड, ना ही गाँव का कर्म लिया, ना ही शहर कर्म लिया, ना ही पड़ोसी कर्म लिया। यो कांड सिर्फ तुम्हारे था। मैं शरा गाँव में बड़गुन वाल कुछ मैं शरा गाँव में बड़गुन, मैं कोई न बड़गुन जो कुनान दी बोल निका कुना मेरे कोई बोल दे दिनान बिता, कोई हिटले दिनान बिता। तुमसे कुछ घूम रही, तू कांड करूँ छा। जो तुम 5 साल पहले उठे तुम मेरे पछल पड़ गया था, आज मैं ला आ रही हूँ, बनूम रही हूँ, खाम रही हूँ, तुमसे कुछ घूम रही हूँ, मैं ऐसे बता दी तुम। और इतने कांड कर क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो तुम? जैसे तुम मेरे पछल बैठ छा ना, उससे तो मेरे दुश्मन ने मेरे पछल न पड़ा। और जब तक मैं अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लूंगी तब तक मरूंगी भी नहीं, इतना भी जान लेना तुम लोग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।